बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। तो अगर सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो जो इस क्वेश्चन में रेडिकल फॉर्म्स दी गई हैं उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी गई हैं उनको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आगे ये भी दिया गया है कि डू नॉट सिंप्लीफाई, यानी कि इनको सिंप्लीफाई भी नहीं करना, बस जस्ट इनको रेडिकल को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को अम, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती हैं और किस तरह से रेडिकल को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलें रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म की जो डेफिनेशन है वो है, इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज यूज्ड। रेडिकल फॉर्म में जो है वो हमेशा आपको रेडिकल का साइन नज़र आएगा, यानी कि उसमें रेडिकल का साइन इस्तेमाल हुआ होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर एग्जांपल में देखें तो, और तीनों एग्जांपल्स में जो है आपको रेडिकल के साइन जो है वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, इसमें ये रेडिकल का साइन है, ये बेस है और ये इंडेक्स है। तो इस तरह की जो फॉर्म है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहेंगे। इस तरह ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं ये रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेडिकल्स। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें उसमें एक्सपोनेंशियल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, एक्सपोनेंट इस्तेमाल होते हैं। रेडिकल्स की जगह जो है वो एक्सपोनेंट्स जो है इस्तेमाल होते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेडिकल का साइन नहीं इस्तेमाल हुआ, बल्कि यहाँ पर एक्सपोनेंट्स जो हैं या एक्सपोनेंशियल्स जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो है एग्जांपल्स हैं, क्योंकि यहाँ रेडिकल के साइन इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि उसकी जगह पर एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं या एक्सपोनेंशियल इस्तेमाल हुई हैं। सादे अल्फाज में कहें तो रेडिकल जो फॉर्म होती है उसमें रेडिकल का साइन जो है वो इस्तेमाल होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल के साइन की जगह एक्सपोनेंट जो है या एक्सपोनेंशियल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, जिससे हम समझेंगे कि किस तरह से रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर ये अगर एग्जांपल देखें तो ये एक रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन जो है वो इस्तेमाल किया गया है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको, ये -8 है, इसको वैसे ही लिख देंगे, रेडिकल का साइन नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो -8, उसके बाद ये 5 है, इस 5 को यहाँ पर लिख देंगे, और अब यहाँ पर 8 है, 8 के ऊपर कोई पावर वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो इस 1 को यहाँ पर न्यूमरेटर बना देंगे, यानी कि 8 की पावर जो है वो 1/5 हो जाएगी। तो इस तरह से ये इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद अगर इस एग्जांपल में देखें, ये भी एक रेडिकल फॉर्म की एग्जांपल है, और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट अगर करना है तो इसको x को वैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अब 5 था, हमने 5 को डिनोमिनेटर बनाया है, तो यहाँ पर हम इस 3 को डिनोमिनेटर बना लेंगे, और जो 5 है इसको न्यूमरेटर बना देंगे। x की पावर जो है वो 5/3 आ गई है। जो इस तरह से इस रेडिकल फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म की एग्जांपल देख लेते हैं, और उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखते हैं। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर रेडिकल का साइन। रेडिकल के साइन के बाद हम इस y को, जो कि बेस है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद
इस 3 को जो है इस y की पावर बना देंगे और इस 4 को इंडेक्स बना देंगे। तो इस तरह से हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले रेडिकल्स के साइन के बगैर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -64 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर इसकी कोई पावर वगैरह नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये 5 है, इस 5 को हम इंडेक्स बना देंगे और जो 3 है उसको हम 2 की पावर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है -7 की पावर जो है 1/3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा माइनस का साइन, उसके बाद रेडिकल के साइन में लिख देंगे 7 और जो 3 है वो बन जाएगा यहाँ पर इंडेक्स और 1 लिखते नहीं हैं तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो रेडिकल फॉर्म में जो है वो बदल गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम रेडिकल फॉर्म में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो रेडिकल के साइन के बाद यहाँ पर जो बेस है उसको यहाँ पर लिख देंगे y। उसके बाद -2 जो है वो यहाँ पर y की पावर हो जाएगी और जो 3 है उसको इंडेक्स बना देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी सीख गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।